मॉर्निंग, सबका सुप्रभात है। प्रभु का धन्यवाद, एक और दिन प्रभु ने हमें दिया और आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। प्रभु की उपस्थिति में होना अद्भुत है। क्यों करना हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में, ताकि जैसे हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को समझते हैं, उसके वचन पर चर्चा करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो उसकी आत्मा हमारी मदद करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उसके वचन को जानकर उसके अनुसार चले। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, सुअवसर के लिए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु की जो भला कार्य तूने हमारे जीवनों में शुरू किया अपने वचन के द्वारा, तो उसे संपन्न कर रहा है। हम अपने जीवनों को, अपनी देहों को, अपने मनों को आज संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, ताकि तेरी पवित्र आत्मा इसका नियंत्रण लेते हुए, हमारे मार्गदर्शन करते हुए हमें महिमा की ओर लेकर चले। यीशु मसीह के नाम में आमेन, 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 आमेन। सच बात तो यही है कि हम सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख भी आता है, सुख भी आता है, सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, निराश भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं। ये सब कुछ वचन के अनुसार ही है। हम सब प्रभु के हाथ की रचना है। हम सब अद्भुत हैं। हमारे जीवन के तरीके भी अलग ही हैं। प्रभु के हाथ की कार्यकुशलता कितनी अच्छी है, कैसी है। मैं कहूंगा ऐसी है कि कोई किसी से मेल नहीं खाता और किसी का किसी से तुलना नहीं। पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि सभी शक्ल में, अक्ल में, डील डॉल में और दानों में भी प्रभु ने सबको भिन्न बनाया है। क्या बनाया है? अलग बनाया है। पवित्र शास्त्र में हम ऐसा पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए बनाया कि वह फले फूले, बहुतायत का जीवन जिए और जयवंत से बढ़कर, जिसकी हम सोच नहीं सकते। ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन हम देखें हम क्या चाहते हैं। अद्भुत है प्रभु की बात। सच तो यही है कि पवित्र शास्त्र सफलता और असफलता दोनों ही को दर्शाता है। और हम में से कोई भी असफलता पसंद नहीं करता। क्या आप असफलता को पसंद करते? मैं समझता हूं सभी का उत्तर ना नहीं होगा। तो क्यों करना आज हम वचन के द्वारा देखें कि कैसे हम आज व आने वाले कल में अपने जीवन को असफलता से बचा सकते हैं। परेशानियां तो आएंगी, याकूब की पत्नी में साफ कहा परेशानियां आएंगी, लेकिन मैंने जगत को जीत लिया है, इस बात से आनंदित हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें यदि प्रभु ने जो किया और जो उसने कहा अपने वादे में और अपनी वाचा में, क्या हमें याद रहता है? मैं समझता हूं कि प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा ऐसा दर्शाया है कि हम कैसे असफलता से बच सकते हैं और प्रभु में हर परिस्थिति में आनंदित होकर रह सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। असफलता निराश करती है, असफलता से हमें हानि होती है। तो हम आज कुछ चरित्रों को देखेंगे कि जिन्होंने प्रभु का कहना नहीं माना, उनके साथ क्या हुआ और मानने वालों के साथ कैसा रहा। जब उन्होंने मानना शुरू किया तो कैसा हुआ। आइए अपने पवित्र शास्त्र में दूसरे शमूएल के 11वें अध्याय में पहली से 17वीं आयत तक सुनेंगे हम। कोई भी पढ़े आज दूसरा शमूएल 11वां अध्याय 1 से 17वीं आयत। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उसने
अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह येलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शीबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उसे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने यूरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और यूरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास के कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राणों की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने यूरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु घर ना गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल, जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती यूरिया भी मर गया। यहां हम देख रहे हैं कितना बड़ा लंबा वचन है। सुनते सुनते थक गए होंगे आप, लेकिन हम संक्षेप में इस बात के बारे में देखेंगे। हम सब जानते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने देश इजराइल देश की अगुवाई के लिए चुना था। किसको? दाऊद को। और दाऊद कई वर्षों तक परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की योजना के अनुसार आज्ञाकारिता में चलता रहा। लेकिन बत्शीबा के प्रति उसकी कामना ने, उसकी लालसा ने, उसकी इच्छा ने उसके साथ व्यभिचार करने व उसके पति को मरवाने की योजना के लिए उकसाया। किसने? बत्शीबा को देखकर उकसा गया राजा दाऊद। उसकी पत्नी के बारे में पूछवाया कि कौन है ये? बत्शीबा अति सुंदर स्त्री थी। सच बात तो यही है। हम यहां सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मनुष्य होने की नाई, कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हो गया? क्योंकि राजा दाऊद तो परमेश्वर का खास और चुना हुआ था। ऐसा कुछ नहीं कि हम लालसाओं में नहीं फंसेंगे, इच्छाएं नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने चुना है, अपनी रूपरेखा में बनाया है
लेकिन उसने स्वेच्छा का बलिदान भी दिया है, स्वेच्छा का दान भी दिया है, बलिदान नहीं, दान भी दिया है। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हाँ या ना कर सकते हैं किसी कार्य के लिए, ये बिना जाने में कि क्या परमेश्वर ने हमें मना किया और क्या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन वचन के द्वारा देखते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर की रीति का पालन करने की बजाय, यहां राजा दाऊद परमेश्वर की रीति का पालन करने की बजाय कहां था, उसने अपनी कामनाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का चुनाव किया। उसने वो नहीं किया कि जो उसे करना चाहिए था। असलियत में तो उस समय राजा दाऊद को युद्ध की अगुवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सच तो यह है कि उस समय वह महल में था और महल की छत पर टहल रहा था। हम यहां देखते हैं कि छत पर टहल रहा था, उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। अति सुंदर स्त्री थी। कितनी विडंबना है। इसी कारण वह पाप में गिर गया। यदि वो युद्ध के क्षेत्र में होता तो शायद नहीं गिरता, लेकिन जिस समय उसे युद्ध में होना चाहिए था उस समय अपने घर में था और उस समय अपने महल में टहल रहा था, छत पर। क्योंकि हमारा पाप का द्वार आंखें हैं, आंखें पाप का द्वार हैं। देखकर हमारे दिमाग में विचार आते हैं और वो विचार हमें उकसाते हैं। यही राजा दाऊद के साथ हुआ। वह पाप में गिर गया। जब भविष्यवक्ता नातान ने उसे दोषी ठहराया, उसके सामने उसको आया, उसको बोला, तो दाऊद ने पूरी ईमानदारी से पश्चाताप किया, इस बात को अंगीकार किया कि हां, सच में घोर पाप मुझसे हुआ है। ईमानदारी से पश्चाताप किया। ये नहीं सॉरी बोलने के बाद हम दोबारा वैसे ही हो जाए और वैसे ही करें, नहीं। राजा दाऊद ने लेकिन गलती तो की। राजा दाऊद ने, क्या हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं। इस बात को यदि आप देखना चाहें तो दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 7 और 13 आयत जो है, उसमें राजा दाऊद ने अंगीकार किया। उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया, सर पे राख मल्ली, ढाट ओढ़ दिया। इस ईमानदारी से पश्चाताप के बावजूद, ईमानदारी से पश्चाताप करने के बावजूद उसका घराना उसकी इस गलती के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। क्या हुआ? बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हम कभी कभी सोचते हैं कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, किसने? ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजर हर समय हमारे ऊपर है। हर समय वो हमसे बातचीत करना चाहता है। क्या हमारी नजर परमेश्वर के ऊपर है? हमें दूसरा इतिहास 7 का 15-16 में देखे तो ऐसा है। लेकिन हम कई बार ऐसी बिल्ली बन जाते हैं जो आंखें बंद कर लेती है, दूध पी रही होती है और वो समझती है कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन राजा दाऊद ने ईमानदारी से पश्चाताप किया और उसका दंड जो था उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार हुआ, उसको कैसा महसूस हुआ और कैसे उसका घराना प्रभावित हुआ, हम देखते हैं यहां पे। ये था पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में देख रहे हैं कि कैसे वो पाप में गिरा और कैसे वो पाप से बचा। उसके बाद उसका जीवन काफी सालों तक उसके परिवार में खलबली मची रही, अशांति रही। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण हम यदि न्यायों की पुस्तक में देखेंगे, न्यायों की पुस्तक में 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक सैमसन, शिमशोन नाम का व्यक्ति था। वो भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही, जो जानता था कि प्रभु क्या चाहता है। वो जानता था, राजा दाऊद भी जानता था कि प्रभु ने उसको राजा करके ठहराया है, लेकिन गलती उसके देखने के द्वारा हो गई। शिमशोन भी ऐसा ही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था और वो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन शिमशोन ने भी प्रभु की अनाज्ञाकारिता में गया, अवज्ञा की। ऐसा ही चुना उसने। उसको क्या चीज बोली गई थी, उसको क्या मालूम था, लेकिन उसने वैसा नहीं, उसने जानबूझकर परमेश्वर की अवज्ञा की, अनाज्ञाकारिता में चला गया। उसने यही चुना जो उसको भाया, जो उसकी देह को अच्छा लगा। और दाऊद की तरह उसने भी थोड़े समय के आनंद के लिए अपनी आशीषें गंवा दी। क्या कर दी? अपनी आशीषें
गंवा दी। परमेश्वर की योजना, मकसद, उद्देश्य को उसने अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। किसने? शिमशोन ने। शिमशोन ने अपनी धोखेबाज साथी दलीला, ये वो स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, शायद छल कपट वाली थी। हम न्यायों की पुस्तक 16-20 में देखेंगे तो ऐसा लगा उस शिमशोन ने दलीला को प्रसन्न करना चुना। क्या करना? खुश करना चुना। इसके बावजूद कि मेरा परमेश्वर पसंद हो, उसने दलीला को प्रसन्न करना चुना, जिसके कारण उसने अंतिम वर्षों में बहुत अपमान सहा। आप जान लो कि हमारी एक गलती हमारे अपमान का कारण बन सकती है, हमारे पतन का कारण बन सकती है, हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकती है। हम कोशिश करें, जैसा परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। पहला 8 में देखते हैं, दिन रात इसी में मनन करना। हम परमेश्वर की ऐसी आज्ञाओं को बहुत ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, संसारिक भोग विलास आनंद मनाने की इस प्रवृत्ति में ढल जाते हैं, उसी में बह जाते हैं। तो हम यहां देखा कि कैसे दाऊद को अपमान सहना पड़ा अपने परिवार के सम्मुख, उसके परिवार को भी, और कैसे शिमशोन को। दाऊद ने पछतावा किया और उसका जीवन फिर से पटरी पर आया। लेकिन यहां देख रहे हैं हम तीसरा एक और उदाहरण देखेंगे। हम देखते हैं जूडास इस्करियोत, ये परमेश्वर यीशु का चेला था, 12वां चेला कह दूं तो ठीक रहेगा। यहूदा इस्करियोती जो था वो चेला तो था, लेकिन वो एक चीज चाहता था कि प्रभु यीशु यदि मसीहा है तो तुरंत राज्य को स्थापित कर दे। क्या कर दे? राज्य को स्थापित कर दे, ताकि हमें भी कोई पोजीशन मिले, हम भी पावर में आए। उसको शायद गहराई में मालूम नहीं था कि मसीह यीशु काहे के लिए पृथ्वी पर आया है, क्योंकि वह सांसारिक बातों को अधिक महत्व देता था बनिस्पति आत्मिक बातों को। उनको ज्यादा मूल्य देता था, उनको ज्यादा वेट देता था, उन पर ज्यादा ध्यान रखता था। उसको ज्यादा फिक्र थी, अरे लोग क्या कहेंगे, ये कैसे हो जाएगा। इसीलिए उसने यीशु की शिक्षा नहीं ग्रहण की। उसने अपने आप को उसकी शिक्षा के अनुसार बदलने की कोशिश की नहीं। मैं समझता हूं कि वो शायद जब यीशु प्रचार कर रहा होता था, शायद किसी और काम में व्यस्त हो जाता था और किस तरफ देखता था। शायद दूसरे चेलों को बोलकर चलो आओ खाना लेके आएंगे, खाना, इन बातों के ऊपर शायद ज्यादा ध्यान था उसका। हम देखते हैं जो यहूदा, जूडास जिसको बोलते हैं, को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझता था, समझदार समझता था। उसकी सोच यहां तक थी कि वह यीशु से भी अधिक जानता है। मालूम है, इस बात को यदि हम 1 कुरिन्थियों 8 का दूसरी आयत में यदि देखते हैं ना, तो कहता है यदि कोई समझता है कि वह जानता है, कुछ जानता है या समझदार है, तो ये जान ले कि उसको वो सब कुछ नहीं मालूम जो उसको जानना चाहिए। हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन के संदर्भ में अपने आप को समझदार समझ सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हम उससे ज्यादा जानते हैं। हम तो एकमात्र बिंदु से भी कम है। हम जाने इतना बड़ा भंडार है पवित्र शास्त्र। हम जैसे जैसे उसको खोदते जाते हैं, खोजते जाते हैं, वैसे वैसे भंडार को देखते हैं कि और गहरा और ज्यादा भंडार है वहां पे। हमने अभी तक कौन से 3 उदाहरण देखे? पहला दाऊद का देखा, फिर शिमशोन का देखा, फिर जूडास इस्करियोत का देखा। हमने देखा कि कैसे यहूदा की मौत हुई। देख रहे हैं, दर्दनाक बोलेंगे। अब यहां हम चौथा उदाहरण देख रहे हैं, यह बहुत मुख्य है। मैं कहूंगा ईसाऊ का, इसको हिंदी में एसाऊ बोलते हैं, इज़हाक का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। हम यहां देखते हैं कि एसाव इज़हाक का ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र था, और सबसे बड़ा उसका बड़ा बेटा होने के कारण उसके सामने सुरक्षित भविष्य था। हम जानते हैं कि बड़ा बेटा होने के कितने फायदे थे उस समय में, अभी भी है। हम उसको जानना ही नहीं चाहते, नहीं जानते हैं। हम बोलते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारा दिमाग कहां काम करता है। लेकिन एसाव ने पहलौठा होने के कारण
हम इस अध्याय को यदि जानना चाहते हैं कौन से अध्याय से है, तो यह उत्पत्ति के 25वें अध्याय में 23 से 34, उत्पत्ति के 25 अध्याय में 23 से 34 आयत में देख सकते हैं कि कैसे एसाव इमोशनल था, भावुक था, इंपल्सिव था, बहुत जल्द निर्णय ले लेता बिना सोचे समझे। तो यहां हम देखते हैं कि वो बड़ा बेटा था, उसका भविष्य सुरक्षित था, लेकिन फिर भी उसने पहलौठा होने के कारण एक कटोरी दाल के कारण सब कुछ गंवा दिया। अपने पहलौठे होने का, अपने जीवन के सारे अधिकार सारे उसने अपने छोटे भाई जैकब को, याकूब को दे दिए। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसके क्षण भर की भूख उसके आने वाली पीढ़ी को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्या असर डाल सकती है उस पर, नहीं सोचा उसने। जबकि उसके भाई ने खास तौर से कहा, नहीं, अपने जीवन का हक मुझे दे तो मैं तेरे को इस समय दूंगा। उसने उससे हां कहलवाया उससे। सच तो यह है कि हम भी कुछ ऐसे ही हैं, हम भी कुछ ऐसे ही हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार की गलतियां की, उनसे बचने के लिए हमें अपनी इच्छाओं की बजाय परमेश्वर की इच्छाओं को अपनाना होगा। नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, क्या करना होगा? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय परमेश्वर की इच्छा को अपनाना होगा। आत्मिक बातों को सांसारिक बातों से ऊपर प्राथमिकता देनी होगी। हम ये भी तो जाने आत्मिक बात क्या है, कि परमेश्वर क्या चाहता है इस क्षण मुझसे। मेरे सामने ये चीजें उपचार उपलब्ध है, मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है। क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं? कभी ऐसा देखकर और प्रभु के वचन की ओर जाते हैं कि प्रभु तू होता तो ऐसा क्या करता इस समय में? नहीं 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 नहीं, उस समय तो देखते मेरा फायदा कहां हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं, छोड़ दो। हम अपने नफे नुकसान को देखते हुए प्रभु के वचन के पास जाते ही नहीं। बहुत बार प्रभु का धन्यवाद कि कुछ ऐसे हैं आप में से जो ऐसा करते हैं। परमेश्वर जिस भी योजना, जिस भी परिस्थिति में हमें रखता है, उसी में संतुष्ट रहना है। हमें उसी में संतुष्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप यू कांट एस्पायर, आप एक ऊंचे ओहदे पे अच्छा काम करने के लिए आप ऐसा विश्वास प्रभु पे नहीं कर सकते। विनती परमेश्वर के सामने रखो, मेहनत करो, बाकी परमेश्वर पे छोड़ दो। अरे हमको वचन याद नहीं है। भजन संहिता 37 का 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यदि प्रभु की इच्छा में तो पूरा कर देगा, नहीं है तो भी वो आपके लिए भलाई सोच रहे। रोमियो 8:28 के अनुसार कि परमेश्वर सब बातों में मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है, चाहे वो मेरी प्रार्थना सुने या ना सुने, दोनों में मेरी भलाई हो रही है। क्या आपको मालूम है? किनके लिए? वो जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं। हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर हम आज और आने वाले कल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि हम आनंद मनाने के माहौल में रहते हैं। मौज मनाओ, मस्ती करो, और इसी द्वारा हम अपनी आशीषें खो बैठते हैं। क्या करते हैं? आशीषें खो बैठते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रथम स्थान उसके उद्देश्यों को दर्शाएं, उसको प्राथमिकता दें। वो क्या चाहता है उसको देखें, उस पर मनन करें, उस पर चलें। परमेश्वर से सारे मन, सारी सामर्थ्य और सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करें। तो प्रेम करेंगे तो उसके वचन में देखेंगे ना, उसके वचन को जानेंगे कि इस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर क्या चाहता है। हम शायद उसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ बिताया गया समय आने वाली परेशानियों के असर को कम करता है, आने वाली परेशानियों को कम करता है। ये जानना जरूरी है। यदि सच में हम सही जीवन चाहते हैं, असफलता से बचना चाहते हैं, तो अपने पूरे मन, पूरी सामर्थ, पूरे हिसाब से हम परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें। सेवा और बलिदान के माध्यम से दूसरों से प्रेम करें। सेवा और बलिदान के माध्यम से दूसरों की सेवा करें, प्रेम करें उनको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूं अभी। जान लो कि अपनी भावनाओं पर मूर्खता से चलना मुसीबत की ओर पहला कदम हो सकता है। अपनी भावनाओं, अपने मूर्खता से चलना
मुसीबत के लिए पहला कदम हो सकता है। हम तो अपनी भावनाओं के अनुसार बहुत कुछ चलते हैं। कोशिश करें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, प्रभु के वचन को नियंत्रण लेने दें, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है उसको नियंत्रण लेने दें। जिस चीज को आप प्राथमिकता दोगे वही तो आपके सामने रहेगी। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तो है। लेकिन जब आप प्राथमिकता देते हो तो प्रभु सक्रिय हो जाता है आपके साथ। आप जान लो प्रभु तो आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। जो विश्वासी है हम उसके वचन को जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। जब उसका आत्मा मुझ में वास करता है फिर मैं क्यों ना उसकी मदद लूं, क्यों ना उसकी सलाह लूं, क्यों ना उससे कहूं मेरा मार्गदर्शन कर, क्यों ना उसके वचन में देखूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा के साथ मिलकर चमत्कार को उत्पन्न करता है। हम इस बात को जानकर समझ लें। ऐसी भावनाएं हमें भटका देती हैं, जो लालसा वाली, इच्छाओं वाली, मौज मस्ती वाली ऐसी चीजें हमें भटका देती हैं, जो हमारे खराब स्वास्थ्य, आर्थिक दबाव व व्यसन, जिसको हम एडिक्शन बोल देते हैं, में ले जाता है। किस में ले जाता है? एडिक्शन तक में ले जाता है। आपको बताऊं मैं, आप अपने पास्टर को देखते हो। एक समय था, मैं 70 से 92 तक का सत्र कहूं, 22 साल का, आपका पास्टर भी पीता था, विदेश में चला गया, वहां भी ऐसा था। एक पार्टी में बुलाया गया। अब मैं 3 महीने का शिशु था प्रभु में, मैं जब की बात बता रहा हूं। प्रभु ने ऐसा दर्शाया कि यह गलत है। शाम को पार्टी थी और हमारे एक शिष्य की पार्टी थी जो प्रोफेसर बुलाया करता था। उसने कहा, प्रोफेसर क्या दूं आपको आज? तो मैंने उसको बोला, आज थोड़ी सी मेरे को लिम्का दे दो, नहीं तो फेंटा दे दो। बोला, प्रोफेसर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला, भटनागर मैं बाहर चला जाऊं या यहां बैठूं? बोला, प्रोफेसर बात सच तो यही है कि बहुत बदतमीज हो तुम, हर समय तो तुम देखते हो, लेकिन आज तुमने मना कैसे कर रहे हो? और उस दिन मेरे हृदय में यह बात आ गई कि जो गलत है अब मैं उस पर स्टैंड लूं, मैं उसको अपने मुंह से ना करूं। वो पहला कदम था, उस गलती में नहीं, उस परेशानी में नहीं, लेकिन प्रभु ने वहां मुझे उस रात छुटकारा दिया। 12वें के बाद आज मैं छाती पीट कर बोल सकता हूं कि मैंने फिर उसका सेवन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर किया, उसने ये दया की। अरे ऐसी भावनाएं तो आएंगी, ऐसी इच्छाएं, ऐसी लालसाएं तो आपके पास उभरेंगी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैक ले लो थोड़ा सा पेट के लिए, हाँ बीमार हो क्या, डॉक्टर ने बोला क्या, लो। हम तो देखते आ रहे, मेरे दोस्त ने दबाव डाल दिया। कौन किसी पर दबाव डाल सकता है? स्वेच्छा का वरदान परमेश्वर ने दिया है, हाँ या ना करने की सामर्थ्य आप ही के पास है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहकर उसके वचन की आज्ञाकारिता में चलकर समर्पण करते हुए भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। आज की और आने वाले कल की रक्षा कर सकते हैं, उसको असफलता से बचा सकते हैं। ईमानदारी से पछतावा करना आपको छुटकारा व परमेश्वर के समीप लाता है। ईमानदारी से पछतावा करना आपको परमेश्वर के समीप लाता है और आपको आपके लिए परमेश्वर के द्वारा छुटकारा दिलाता है, दाऊद की तरह। ऐसा जीना पवित्र शास्त्र के अनुसार सबसे मूल्यवान माना जाता है, सबसे मूल्यवान माना जाता है। ऐसे ही आप आज को व भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? शायद बुरा लगता है भाई, प्रभु के वचन के मानने में बुरा लगता है, तो ये बात मैं हमेशा कहूंगा, ताकि ये बात आपको हिट भी करे, हर्ट भी करे और आपके अंदर चली जाए, ताकि जिस मकसद से परमेश्वर वचन को भेज रहा है, ताकि हम सुधर जाएं, ताकि हम आने वाले नुकसान को से बच जाएं। परमेश्वर यही चाहता है। मालूम है, आज जो बोल रहे हैं ना, आपका कल उस पर निर्धारित है। वॉट यू सो टुडे डिटरमिन्स टुमारो। आज जो करते हैं वो कल को निर्धारित करता है। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना,
यदि कहीं गलत है तो उसके बारे में ईमानदारी से माफी मांगना आज ही करें, अभी। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे, वो तो चाहता है उसके बच्चे बहुतायत का जीवन जिए, जीवन से बढ़कर जीवन जिए, सफल हो। इसीलिए तो उसने पवित्र शास्त्र के माध्यम से पवित्र आत्मा को हमें देकर हमें बनाया कि हम हमारी प्राथमिकता को सेट करें। आमेन। जब परमेश्वर छुटकारा देने में सामर्थ्य है, जब परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, तो आओ आज अपने आप को समर्पित करें। जिसके हृदय से प्रभु बात करता है वो जन अपने सर को झुकाकर ईमानदारी से माफी मांगे और प्रभु पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मैं फिर इस बात को दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही है। मनुष्य तो उस धातु की तरह है, लोहे की तरह है, जिसको स्टील बना दिया रिफाइन करके, लेकिन उसको यदि हमने फिर मट्टी में फेंक दिया तो फिर वो वापस उसी ओल्ड फॉर्म में, उसी मट्टी में बदलना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत काल तक के लिए बदलना चाहता है, ताकि हम उसके साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत करें, आनंदित रहें और उसकी महिमा को देखें, उसकी महिमा में चले। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज तूने हम पर करुणा की है, अपने वचन को हमारे हृदय में, हमारी झोली में मिला है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तो आज हमारी मदद कर रहा है कि हम इस वचन को अपने अंदर से जोड़े रखें और इस पर मनन करते हुए चलते जाएं, ताकि तेरी महिमा में जिए और तेरी महिमा को देखें। आज जो विश्वास में जिससे तेरे बच्चे मांग रहे हैं, प्रभु अपने घुटनों पर आ गए हैं, इनकी मदद कर। धन्यवाद प्रभु, तूने इनकी विनती सुन लिया, तो हम आशा हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। हम इस बड़े परिवार में, न्यू लाइफ फेलोशिप में, और प्रभु जिनसे हम संपर्क करते हैं उन सबके जीवनों में